अपना दोष खुद को अनुभव होने लग जाए, जिस दिन अपना दोष का अनुभव होने लग जाए तो मान लेना कि परमात्मा की प्रथम कृपा है। क्योंकि कहा गया है ब्रज विलास में, कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की विशेष एक कृपा होती है, एक विशेष कृपा, जैसे कोई विशेष अतिथि आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, विशेष व्यक्ति आते हैं तो उसे बुलाया जाता है, मंच पर सम्मान किया जाता है। आपको भी अगर विशेष परमात्मा की कृपा चाहिए तो अपना दोष स्वयं अपने अंदर ढूंढो, अपना कमी स्वयं अपने अंदर ढूंढो, दूसरे के ऊपर मत दिखाओ कि अमुक व्यक्ति के कारण ही मुझसे ये गलती हुई है। व्यास जी अपना दोष ढूंढ रहा है, अपना दोष ढूंढने के लिए एक ही मार्ग है, क्या? तो हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षणम, भगवान के स्मरण करने लग जाओ। क्योंकि सबसे अधिक अगर आपके कोई संसार में शुभ चिंतक होंगे तो एकमात्र बांके बिहारी ही, दूसरे को नहीं। तो उनके स्मरण करने लग जाओ। जो ही आप भगवान के स्मरण करोगे ना, भगवान आपके निकट कोई ना कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक को भेज देंगे। तो व्यास जी ने सोचा कि वेद के 4 भाग के, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की भी रचना कर दिया, फिर भी मैंने चाहा कि बहुत सरल और सुगम मार्ग से प्राणी मात्र भगवान को प्राप्त कर ले, लेकिन अभी तक तो मुझे वो अनुभव हुआ नहीं, तो क्या करूं? जब आप अपना प्रयास कर रहे हो कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए, तो अपना प्रयास कर रहे हो और अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब अपना प्रयास काम नहीं करे तो सीधे सद्गुरु के शरण में चला जाना चाहिए, सीधे मार्गदर्शक के शरण में चला जाना चाहिए। सबके मार्गदर्शक कौन है? तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी, उनके शरण में चले जाना चाहिए और उनको पुकारना चाहिए। उनका पुकार भी बहुत सरल है। आप श्री सीताराम, श्री राधे श्याम बोलते हो तो क्या आपको परिश्रम करना पड़ता है? कभी भी किसी भी अवस्था में इतना सरल और सुगम है जो किसी भी अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हो। जो ही व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान के विग्रह, इस कलयुग में भगवान के स्वरूप कौन है? नाम जापक महापुरुष संत। अगर नाम जापक महापुरुष संत के दर्शन मिल जाए तो समझ लेना भगवान के ही दर्शन। क्योंकि देवर्षि नारद जी निरंतर अहरनिशम 24 घंटे भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करते रहते हैं। जब दो संत एक साथ मिलते, कोई सत्संगी ना, तो बाकी चर्चा, हम लोग जैसे आप लोग अभी कथा में उपस्थित हैं, घर पर जाओगे अपने अपने घर पे, तो सबसे अधिक आप सबसे प्रिय क्या सुनते हो? 2-4 माताएं एक जगह आ जाए, एकत्रित हो जाए, तो आपस में पड़ोसी के ही स्तुति करने लग जाती है। स्तुति इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, उसकी निंदा चालू कर देगी। और उस निंदा को सुनने में जो मन लगता है उस जिस लगन से आप निंदा किसी के सुनते हो, उसी लगन से यदि आप भगवान की कथा सुनने लग जाओगे तो जरूर भगवान की कृपा होगी। लेकिन महाराज, हम तो उस कचरा को लेने के लिए बार बार पूछते हैं, और उसने आज क्या खाई, कौन सी वस्त्र पहन रखी है, कौन सी साड़ी, कौन से रंग की, ये हम बार बार सोचते हैं। यहाँ भी बहुत लोग कथा में भी बैठी होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कथा ही सुनती होगी। घर पर चलो, हम सब एक जगह नहीं होते, एकत्रित होकर चलो निंदा प्रारंभ कर। लेकिन आप बाकी में कहीं सत्संगी के पास जाओगे
कोई हमारे सदगुरुदेव से मिलते हैं, सारी बात पूछ लेंगे और फिर वो विषय वस्तु पर कि भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करो, वहीं पर लाकर आपको खड़े कर देंगे। तो व्यास जी के आश्रम पे जब देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, देवर्षि नारद जी के पास कुछ नहीं था, बीना और वाणी दोनों। वाणी क्या? भगवान के स्मरण, क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण दुख के नष्ट करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में है, दूसरों किसी में नहीं है। जब देवर्षि नारद जी के आगमन व्यास जी के आश्रम में हुए तो व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन आज व्यास जी के एक संत का मिलन, जब दूसरे संत मिलते हैं तो मुस्कुराहट होता है, लेकिन देवर्षि नारद जी तो मुस्कुरा रहे थे, व्यास जी उदास थे। देखा जाए तो भगवान के 24 अवतारों में दोनों का नाम आते हैं, परंतु व्यास जी ने पूछा, महाराज मैंने तो बहुत कार्य किए, वेद को 4 भाग में, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना, मैंने केवल सोचा कि संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण सरल सुगम मार्ग में हो जाए। वो मार्ग को पहचान के लिए मैंने तो बहुत परिश्रम किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। देवर्षि नारद जी ने कहा कि यहाँ कहीं न कहीं कारण छुपा है। आपने मार्ग ढूंढा लेकिन आपने भटका दिया, जैसे आजकल भटकाते हैं ना। आप एक निष्ठ है, आपकी उपासना एक निष्ठ है, आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, लेकिन कहीं एक क्षण के लिए आप बेचैन हो जाते हो, कोई कहेगा कि तुम ये विभूति उठाकर कहीं ले जाओ। आजकल लोगों को पागल बना दे रखा है। लोग निष्ठा रहने ही नहीं देता है, अनन्यता रहने ही नहीं देता है, समर्पित भाव रहने ही नहीं देता है, भटका रहा है। अब किस देवता की उपासना करें, किस देवता की नहीं करें, यह उनकी समझ में आता ही नहीं। और ये समझाने के लिए ही तो सद्गुरु है, भगवान है। भगवान तो यही कहते हैं कि यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद मुजोपशाखा। तुम क्यों भटक रहे हो? जिसे स्वयं को, अपने आप को अपना इष्ट मान लो ना। आपके भी इष्ट है अपने पास, कौन? तो सबके आत्मा में रमन कौन कर रहे हैं? वही राधा रमन बिहारी। तो उनको ही अपना गुरु मान कर उन्हें राधा रमन बिहारी से क्यों नहीं पूछते? जब बेचैन हो जाते हो, अपनी बेचैनी स्वयं अपने अंदर पूछो। अब इसी का पहचान तो सद्गुरु करा देते। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, आपने समाज के लिए सही में बहुत कार्य किए हैं, लेकिन जितने कार्य कर दिए हैं और कलयुग में प्राणी मात्र की अवस्था भी अन्य युगों की अपेक्षा कम रहेगा। सतयुग में मैं मानता हूं कि हम सबकी अवस्था 1 लाख वर्ष तक था। त्रेता में मानता हूं शास्त्र के अनुसार हम सबकी अवस्था 10,000 वर्ष थी, और द्वापर में हम फिर घटते घटते 1,000 वर्ष में आ गए, और कलयुग में तो मात्र 100 वर्ष का नियम है। लेकिन इन 100 वर्षों में कौन 100 वर्ष रहता है? और हमें इन शरीर से ही भगवान को प्राप्त करना है। तो यहां एक कार्य करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि ये बताओ, स्वयं देखिए, भगवान को भी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ा, चाहे प्रभु श्री राम हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। प्रभु श्री राम को भी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर गुरु दीक्षा लेना पड़ा, शिक्षा लेनी पड़ी। भगवान को भी उज्जैन में जाकर सांदीपनी ऋषि का आश्रम में शिक्षा लेनी पड़ी।
मन कब भटकता है? जब हम सद्गुरु के आश्रित नहीं हुए। सद्गुरु आपको क्या, सद्गुरु मिल गए तो मन नहीं भटकेगा? नहीं। सद्गुरु के पास जो धन है, क्या धन है? तो कृष्ण नाम धन है। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को स्पष्ट कहा कि कोई वक्ता नहीं बोलेंगे जल्दी। क्या? क्योंकि बहुत तो स्वयं दीक्षा नहीं लेकर, आजकल तो ऐसी परंपरा चली है, बिना वैष्णवी दीक्षा लेकर ही भी आजकल कथा चल रही है। लेकिन देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से स्पष्ट कहा, आप चाहते हो कि सरल सुगम मार्ग पर सब पहुंच जाए और चलते फिरते सोते जागते हंसते मुस्कुराते कभी भी भगवान को प्राप्त कर ले, इसके लिए आपको भी उद्यम करना पड़ेगा। बोली क्या? बोले पहले आप सद्गुरु के शरण में जाओ। क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि अदीक्षी तस्य वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु योनि मवापनोति दीक्षाहीना मृता नरा। जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे, चाहे माता से लो, चाहे पिता से लो, चाहे सद्गुरु के शरण में जाओ, लेकिन सर्वोपरि उन सद्गुरु के शरण में जाओ जो स्वयं संप्रदायबद्ध हो, जो 4 संप्रदाय हम सबकी हैं, उन परंपरा में, ताकि आचार्य परंपरा से दीक्षा लेकर आप वैष्णवी दीक्षा लो और वैष्णवी दीक्षा लेने के उपरांत ही आप भागवत धर्म की वर्णन कर सकते हो, भागवत की रचना कर सकते हो। और भागवत इतने सरल सुगम हैं जो सबको तार देते हैं। जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भागवत तार देते हैं। क्योंकि भागवत यानी भगवान की हो जाना। तो व्यास जी को भागवत क्या है? प्रेम शास्त्र है। भागवत ज्ञान शास्त्र, वैराग्य शास्त्र, भक्ति शास्त्र, इन तीनों का संगम में एक ही महाराज वहां पर प्रकट हुए। क्या? प्रेम शास्त्र। और प्रेम के स्वरूप कौन है? तो श्री कृष्ण। और ये प्रेम प्रकट करने के लिए आपको, देखिए, वेद में ओमकार को भी और क्लिंग शब्द को, दोनों को आप क्लिंग जैसे मंत्र में बोलते हो, तो उनमें भी महाराज ओमकार में जो नियम है वही क्लिंग शब्द में। लेकिन यहाँ देवर्षि नारद जी जब व्यास जी को वैष्णवी दीक्षा दी, तो यहाँ पर प्रेम का स्वरूप मंत्र दिया। प्रेम का स्वरूप मंत्र क्या है? अगर आपको वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन को प्राप्त करना है, तो केवल इस मंत्र के स्नान करने के बाद केवल जैसे ओमकार शब्द लेते हो, ओम शब्द बोलते हो, वैसे व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने पहले भागवत धर्म में प्रवेश से पूर्व जब कहा आप भागवत की रचना करो, जहाँ प्रेम है वहीं तो कन्हैया है। आपके घर में प्रेम है तो मानो कन्हैया आपके साथ है। जहाँ द्वेष है वहाँ कलह है, वहाँ भगवान कभी रहते नहीं। तो प्रेम कहाँ से प्रकट हो? प्रेम शास्त्री तो भागवत धर्म है। तो यहाँ पर क्लिंग शब्द का मंत्र दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने कहा कि भागवत स्वयं अपने आप में यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों की धन है। तो यहाँ पर व्यास जी को जिस समय देवर्षि नारद जी ने दीक्षा प्रदान की, उस समय ओम शब्द नहीं कहा, क्लिंग शब्द कहा, क्योंकि प्रेम शास्त्र का निरूपण करता, रचना करता श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी प्रदान करने से पूर्व क्लिंग शब्द का अर्थ है क्या? क्लिंग शब्द में 5 अक्षर है, निर्देश दिया है। क्लिंग शब्द में 5 अक्षर क्या है? ध्यान देना। ककार है, लकार है, इकार है और चंद्राकार है और अनुस्वार है।
केवल क्लिंग शब्द बोलने से ही आपको एक दिन वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल मिल जाएंगे। इसकी आराधना, और आप चाहते हो आपके हृदय में अगर प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम अगर है तो वहां द्वेष, ईर्षा, मत्सर आ ही नहीं सकता है। तो यहां पर कहा गया है ककार शब्द क्या है? ककार यानी ककार ही श्री कृष्ण है। और ककार शब्द में क्लिंग लकार शब्द जो है ये संपूर्ण वृंदावन की गोपी है, सखी जन है, सखी समुदाय है। और इसमें जो इकार शब्द है वो इकार क्या है? इकार शब्द स्वयं श्री रास रासेश्वरी राधा रानी जी है, और चंद्राकार श्रीधाम वृंदावन। और यदि वृंदावन को प्राप्त करना है तो केवल वृंदावन को ही नहीं, उसमें अनुस्वार भी है क्लिंग में। तो कहा गया है कि रसमयी वृंदावन रस के सागर है, प्रेम की सागर है। आप कई भी अन्य तीर्थ में जाओ, लेकिन जो प्रेम, जो रस आपको वृंदावन में मिलेगा वो रस आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। क्योंकि कहा गया है रसमयी वृंदावन धाम में, रसमयी सिंहासन पे अनंत कोटि गोपियों के बीच में दिव्य सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। ऐसे मंत्र जब प्रेम शास्त्र को पहचानने के लिए, प्रेम शास्त्र को डूबने के लिए, क्योंकि व्यास जी ने जो भागवत की रचना की, भागवत में महाराज विशुद्ध प्रेम का वर्णन है, इसीलिए प्रेम शास्त्र भी कहा गया है। तो यहाँ पर क्लिंग मंत्र का प्रयोग क्या कि पहले आप इन मंत्र का जाप करो तो आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, तभी आप भागवत की रचना कर सकते हो। आपके हृदय में प्रेम है तभी आप तो भगवान को पहचान सकते हैं, वैसे तो पहचानोगे ही नहीं। उद्धव जी के अंदर मानता हूं जो 100 बुद्धि है, ज्ञान की भंडार है, लेकिन उन प्रेम को पहचानने के लिए उन गोपियों की चरण रज को अपने मस्तक पर बार बार लगाए ताकि हमें भी वृंदावन की प्रेम मिले। क्योंकि संपूर्ण बिगड़ी को बनाने वाले एकमात्र उन प्रिया प्रीतम की रास रासेश्वरी राधा रानी की चरण रज है।